साढ़े 5,000 साल पहले दिया हुआ एक श्राप आधुनिक अफगानिस्तान के पतन का कारण बना है न। बिल्कुल अविश्वसनीय बात, लेकिन ये पौराणिक कथाओं में वर्णित है। प्राचीन काल से ही अफगानिस्तान लगातार अस्थिरता, परिवर्तन और राजनीतिक उथल-पुथल का केंद्र रहा है और इसका कारण गांधारी के उस श्राप को समझा जाता है जो उसने अपने भाई शकुनी को दी थी। अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से बहुत दुखी हो गई थी और क्रोध से भरकर उसने अपने भाई शकुनी को ही श्राप दे दिया था। नमस्कार, मेरे चैनल हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी में आप सबों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस श्राप के बारे में जो गांधारी ने अपने भाई गांधार राजकुमार शकुनी को दिया था। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि शकुनी ने अपनी पूरी जिंदगी दुर्योधन को हस्तिनापुर का नरेश बनाने में ही बिता दिया, तो उस भाई के लिए गांधारी ने क्यों श्राप दिया। लेकिन इसकी चर्चा शुरू हो इसके पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। लेकिन इस स्टोरी को जानने के पहले थोड़ा अफगानिस्तान के बैक हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। आधुनिक अफगानिस्तान एक समय भारत का ही हिस्सा था। जब हम प्राचीन आर्यावर्त की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ भारत ही नहीं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक का प्रदेश शामिल था। और इसके भी पहले की अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि पुरातन युग में शिव भक्त अफगानिस्तान के एरिया में निवास करते थे। भारत के ऋग्वेद में, रामायण में और महाभारत में इस क्षेत्र का वर्णन मिलता है। महाभारत काल के हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी गांधार की राजकुमारी थी और राजा सुबल की पुत्री थी। यहाँ पर ये बात स्पष्ट कर देते हैं कि महाभारत काल में जिस गांधार की चर्चा हुई है वो आधुनिक अफगानिस्तान में ही था। गांधारी के पिता राजा सुबल अपनी पुत्री की शादी जन्म से अंधे धृतराष्ट्र से करने को तैयार नहीं थे। लेकिन शक्तिशाली राज्य हस्तिनापुर के ताकत के सामने उनकी एक न चली और हस्तिनापुर के भीष्म पितामह ने राजा सुबल को युद्ध में पराजित कर दिया और सुबल के सारे रिश्तेदार करीब करीब इस युद्ध में मारे गए। सिर्फ गांधार नरेश का पुत्र शकुनी ही बचा और वह गांधार का राजा घोषित कर दिया गया और गांधारी जो राजकुमारी थी उनकी शादी धृतराष्ट्र से करवा दी गई। लेकिन शकुनी का मन अपने पिता और परिजनों के युद्ध में मृत्यु और बहन गांधारी का जन्मांध धृतराष्ट्र से विवाह से बहुत व्याकुल हो उठा और उसने बदला लेने की सोचनी हस्तिनापुर से। लेकिन शकुनी ये समझ चुका था कि भीष्म पितामह के शौर्य और हस्तिनापुर की ताकत के आगे टिक पाना बहुत मुश्किल है, तो उसने छल का सहारा लिया और बहन गांधारी के पास हस्तिनापुर चला आया और गांधारी के पुत्रों के मन में पांडवों के प्रति इतनी घृणा भर दी और यही वैमनस्य धीरे धीरे हस्तिनापुर को महाभारत के युद्ध के मैदान में लाकर खड़ा कर दिया। इस युद्ध में गांधारी के 100 पुत्र मारे गए और दुख, वियोग और क्रोध से भरकर गांधारी ने शकुनी को ही श्राप दे डाला कि तुमने मेरे पुत्रों के मन में बचपन से ही ईर्ष्या वैमनस्य का बीज बोया है और युद्ध के लिए प्रेरित किया है और इस युद्ध में मेरे सारे पुत्र मारे गए। मैं अपने पुत्रों की मौत का जिम्मेदार और प्रत्यक्ष रूप से तुम्हें ही मानती हूँ। तो मेरा ये श्राप है कि जैसे मैं अपने 100 पुत्रों के मरने पर अशांत, दुखी और व्याकुल हूँ, ठीक उसी तरह तुम्हारा राज्य गांधार भी अशांत रहेगा। वहाँ बदहाली रहेगी, कभी स्थिरता नहीं रहेगी और कभी वो प्रगतिशील नहीं बन पाएगा। और लगता है कि अफगानिस्तान को गांधारी का श्राप वास्तव में लग गया है, क्योंकि जब हम अफगानिस्तान के इतिहास को पलटते हैं तो पाते हैं कि अफगानिस्तान इतिहास के हर युग में युद्ध, अशांति और त्रासदी झेलता रहा है और आज भी झेल रहा है। महाभारत युद्ध के बाद कौरव वंश के बहुत सारे लोग गांधार चले गए और वहां जाकर बस गए। कुछ वहां से सऊदी अरब भी चले गए। जब बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ तो अफगानिस्तान बौद्ध धर्म का केंद्र बन गया और वहां से बौद्ध धर्म निकलकर चीन, जापान में फैला। लेकिन 11वीं सदी में मुस्लिम आक्रांता गजनी अफगानिस्तान पर अपना कब्जा कर लिया। उसके बाद तैमूर ने अफगानिस्तान को जीता और वहां शासन किया। यहाँ तक कि मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने भी पहले अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत की, फिर भारत फतेह की। और गांधार का राज्य कब कांधार में बदल गया किसी को पता ही नहीं चला। पुराना गांधार राज्य ऐसा माना जाता है कि आज का गांधार से लेकर काबुल और पाकिस्तान का पूर्वी इलाका था। अफगानिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता और राजनीतिक उथल-पुथल का कारण भले ही गांधारी का वो श्राप है जो पौराणिक कथाओं में वर्णित है, लेकिन इसका एक लॉजिकल रीजन भी है और इसका एक अलग एंगल भी है।
हम सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान स्ट्रैटेजिकली बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है और इसे सेंट्रल एशिया और यूरोप का कॉरिडोर माना जाता है। पहले जब हवाई जहाज का आविष्कार नहीं हुआ था, तो अफगानिस्तान ही एशियाई देश को यूरोप से जोड़ने का जमीनी मार्ग था। प्राचीन सिल्क रूट भी यहीं से होकर गुजरता है। यही कारण है कि अफगानिस्तान का शुरू से ही बहुत ही सामरिक महत्व है। इसलिए दुनिया के हर देश की पैनी नजर इस इलाके पर रहती है, जो जब तब अफगानिस्तान के राजनीतिक उथल-पुथल का कारण बन जाती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।